मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम अपने स्पेशल प्रोग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं जो काफी ज्यादा नजदीक हैं, 17 नवंबर को मतदान होंगे लेकिन एक ही चरण में, और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस सियासी हलचल के बीच यहाँ पर देखा जा रहा है चुनावी प्रचार तो जोरों शोरों से हो ही रहा है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो अहम यहाँ पर जो पद है वो मुख्यमंत्री का पद है। सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिरकार राज तिलक यहाँ पर किसका होगा। बीजेपी में अगर रुख किया जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हैं, साथ ही साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चर्चा का विषय बनी है। लेकिन कांग्रेस में अगर रुख किया जाए तो कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह मना कर चुके हैं साफ तौर पर। कैसे देख रहे हैं आप कि आखिरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर जीत होती है तो किसकी होती हुई नजर आएगी? तो ये पहली बात तो आपने सीएम का जिक्र किया है और वाकई ये अपने आप में बेहद दिलचस्प मैं कहूँगा कि लड़ाई होती चली जा रही है, खासकर बीजेपी के एंगल से देखें, क्योंकि बीजेपी लगातार 18 साल से अगर देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भरोसा किए हुए हैं, और ऐसे में अब वक्त शायद ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग उन्हीं की पार्टी के ये कहते हुए नजर आ रहे हैं दबी जुबान में कि अब सीएम का जो चेहरा है वो बदल जाना चाहिए, और अगर बीजेपी सरकार में आती है तो क्या जो शिवराज हैं वो किसी और भूमिका में नजर आएंगे? क्या शिवराज, क्योंकि एक समय अगर आपको याद हो प्रियांशी, तो यही शिवराज है जो एक समय मोदी जी को कह चुके थे कि भाई मैं भी पीएम पद का दावेदार हूं, लेकिन अब चूंकि हालात बदले हैं, 18 साल से आप सीएम हैं, आप हर एक जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर आपकी हार होती है तो सीएम के चेहरे पे होगी, अगर आपकी जीत होती है तब भी सीएम के चेहरे पे होगी। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि आखिर बीजेपी की तरफ से वो कौन सा नाम है, क्योंकि 2-3 नाम तो आपने सुझाए, इसके अलावा भी कुछ एक नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी आप जरूर इसमें ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सिंधिया का जिक्र आपने कर ही दिया, क्योंकि सिंधिया एक बहुत बड़ा कह सकता हूँ नाम है मध्य प्रदेश का, क्योंकि आपको अगर ठीक ठीक याद हो 2018 में यही वो वक्त था जब कांग्रेस पार्टी से वो इतने परेशान और इतने नाराज हो गए थे कि आखिरकार कुछ समय के बाद, यानी कि जब कमलनाथ के कमान में सरकार वहां पर बनी, सीएम कमलनाथ बने, उसके बाद सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी, और पार्टी छोड़ी नहीं बल्कि पार्टी तोड़ दी, और यहाँ पर बीजेपी की एक बार फिर से वापसी हुई और शिवराज सिंह चौहान वहां पर सीएम बन गए। लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई चलिए एक टर्न तो आप जो है इनके सहयोग से सीएम बन गए, लेकिन अगला नाम क्या वो सिंधिया का हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो सिंधिया का नाम हो सकता है। अब चाहे बीडी शर्मा की बात करें या नरोत्तम मिश्रा की बात करें, और भी कुछ एक नाम है जो हम ले सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि दिल्ली दूर है, यानी कि अभी इलेक्शन का जो रिजल्ट है और जो परिणाम है और जो वोटिंग है वो अभी दूर है, तो ऐसे में बीजेपी भी सारे पत्ते नहीं खोल रही है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए मैं सुन रहा हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, कि हो सकता है इस बार सीएम का चेहरा बीजेपी की तरफ से बदल जाए। वाकई में यहाँ पर सीएम का चेहरा कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे की तरफ से बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सिंधिया को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, सिंधिया जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें वह बार बार कह रहे हैं कि सीएम पद का मुझे लालच है ही नहीं। हाल ही में उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने यही कहा कि सीएम पद की मुझे कोई लालसा नहीं है। इससे पहले जो इंटरव्यू दिया तब भी उन्होंने यही बातें कही, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान की वह बार बार तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी ही तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। मोदी जी जब मंच पर जाते हैं तो उनकी यहाँ पर तारीफ नहीं करते बल्कि खुद की सरकार की उपलब्धियों को वह गिना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप प्रियांशी यहाँ पे जोड़ रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं सबसे अधिक चर्चाओं में से बना हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कोई भी वोट मांगने से कतरा रहा है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि आप 18 साल से वहां पर सरकार में हैं। अगर आप उस चेहरे के ऊपर जो लगातार 18 साल से सीएम है, अगर आप वोट नहीं मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपको पता है कि शिवराज से जनता नाराज है। तो ऐसे में या सिंधिया का जिक्र आपने किया कि क्या वाकई वो तारीफ कर रहे हैं या वाकई तारीफ के सहारे कुछ और बटोरना चाहते हो, ये उनकी मंशा हो सकती है। लेकिन इसमें कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि जब उनको टिकट दिया गया उस समय भी वो नाराज नजर आए। उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे टिकट नहीं चाहिए था, लेकिन आपने दे दिया, ठीक है मैं अब चुनाव लूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह थी कि उनके अंदर भी मंशा थी कि वो भी सीएम बने, क्योंकि वो भी एक मध्य प्रदेश का बड़ा नाम है, लेकिन उनको लेकर कोई चर्चा अभी तक
तक नहीं है। तो अभी कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली जो कहावत है बीजेपी की तरफ से वो होती हुई नजर आ रही है प्रियांशी। और सबसे अहम बात यह है कि जब पत्ते खुलेंगे यानी कि जब परिणाम सामने आएंगे उस समय बीजेपी का क्या पोजीशन होती है, क्या वाकई वो चुनाव जीतते हैं और अगर हारते हैं तो ये संभावना वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम यहाँ पर उभर कर सामने आता है। तो यहाँ पर आपसे एक और अहम सवाल यही बनेगा, क्या इस इलेक्शन में यहाँ पर एक नया मोड़ हमें आता हुआ नजर आएगा मध्य प्रदेश की सियासत में? क्योंकि 136 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की। अब राहुल गांधी कहते हैं कि 150 पर हम यहाँ जीत हासिल कर लेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है। बाजी पलटेगी इस बार, परंपरा यहाँ पर रंग दिखती हुई नजर आएगी, या फिर यहाँ पर अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान को ना आगे रखना एक भारी नुकसान या फिर फायदा? देखिए, पहली बात तो आपने जिक्र किया कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर जो है सत्ता में आ सकती है। आपको मैं बताऊं 2018 में कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आई थी, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते इन्होंने बीजेपी को फिर से मौका दे दिया और बीजेपी पावर में दोबारा आ गई। इस बार भी जो अगर जो कह सकते हैं कि जो सर्वे हुए हैं और जो कह सकते हैं कि सर्वे के बाद जो रिजल्ट सामने है उसके ऊपर अगर हम बात कर लें तो बीजेपी कोई बहुत ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी के पास 30-40 सीट आ रही है, कांग्रेस पार्टी जो है 150-200 सीटें लेकर आ रहे हैं और दोनों के बीच अगर आप देखेंगे ठीक से तो 10-20 सीटों का ही अंतर है, ठीक 2018 के चुनाव की तरह ही। तो मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर जीत के भी जैसा गवा देती है, आपने देखा होगा कि लास्ट की बात करें तो कर्नाटक में उनकी सरकार गई, गोवा में सरकार गई, मध्य प्रदेश में उनकी बनी बनाई सरकार चलेगी, तो कांग्रेस पार्टी को भी अपने विधायकों को, अपने तमाम जो नेता है उनको संभालना नहीं आता। और यही वजह है कि जो सिंधिया कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत पिलर मध्य प्रदेश में होते थे, आज वो बीजेपी के खेमे में बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि जीत तो आप जाओगे, लेकिन क्या उस जीत को संभाल पाओगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस काम में महारत हासिल किए हुए है, क्योंकि 3-4 जगह उनकी सरकार है पूरी मेजोरिटी होने के बावजूद भी गिर गई है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर, एक निजी सवाल ये रहेगा कि मध्य प्रदेश में अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देख रहे हैं, और सिंधिया क्या आने वाले 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री के पद पर दिखाई देंगे? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में, क्योंकि वो कांग्रेस खेमे से आए हुए हो सकता है इसलिए बीजेपी उनके ऊपर दाव नहीं लगा रही, क्योंकि सीएम पद को लेकर नाराज होकर ही बीजेपी में वो गए थे, आपको अगर याद हो तो। और आज वो सीएम पद की रेस से खुद को अलग मान रहे, तो अपने आप में अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है तो कमलनाथ के अलावा मेरे ख्याल से कोई और बड़ा नाम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी यहाँ पे जीत दर्ज करती है तो ये मानकर आप चलिए कि शिवराज सिंह चौहान शायद अब अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नहीं बनेंगे। वाकई में यहाँ पर एक बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आती है इस पूरी ही चर्चा के बाद कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अब इस सीएम कुर्सी से यहाँ पर उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पद जो है वो खतरे में पड़ चुका है कई राजनीतिक और कई सामाजिक मुद्दों के चलते। चाहे बात यहाँ पर महिलाओं के बारे में की जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड निकलकर सामने आया बीते कुछ सालों का अब तक, जिसमें देखा गया कि मध्य प्रदेश का जो रिपोर्ट कार्ड रहा यहाँ पर महिलाओं के मामले में, लड़कियों के मामले में उनके साथ जो दुष्कर्म जो हुए थे उनकी घटनाएं जो सामने आई, तो इसमें टॉप पर मध्य प्रदेश रहा। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का ये पद मुश्किलों में पड़ गया। और इसके अलावा हमने देखा कि पेशाब कांड होता हुआ नजर आया और भी ऐसे कई कांड होते हुए नजर आए हैं, जिससे कि बीजेपी की छवि यहाँ पर धूमिल होती हुई नजर आई है। तो अब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में एक बार फिर से आने के लिए क्या कुछ दावपेच खेलेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।